मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी रेसिपी में है बेसन की बर्फी। उसको बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई में 1 प्याली घी रखी हूँ। तो इसमें मैं डाल दूंगी, ये चने का बेसन है 1 प्याला, इसे इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। इस तरह चलाते हुए हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे और आंच को अपनी मीडियम रखेंगे। इसको इस तरह से चलाते हुए इतनी देर तक भुनेंगे कि इसका कच्चापन चला जाए, इसमें बिल्कुल कच्चेपन की महक ना आए, इसमें खूब अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसे इतनी देर तक भुनेंगे, इतनी देर तक भुनेंगे कि इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ जाए, लेकिन जले नहीं, ना इसका कलर खूब चेंज हो, बस थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन ज्यादा चेंज हमें इसे नहीं करना है। अब आंच को अपनी हम तेज कर देंगे गैस को, और इसमें डालेंगे ये 1 कप दूध है, थोड़ा सा कम, इसे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करते हुए हम इस तरह से अच्छी तरह से इसे चलाएंगे और इसे और इसमें हम डाल देंगे ये भूरा शक्कर का 1 प्याला। आंच को अपनी हम स्लो कर देंगे। मैं इसमें 1 प्याला मैदा, 1 प्याला बेसन ली हूँ, तो उसमें 1 प्याला भर के बूरा ली हूँ शक्कर का, और 1 कप दूध ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी अच्छी तरह से हो चुका है, इस तरह से हो जाए तो हम इसे एक बर्तन में फैला लेंगे। तो हम अपने गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा गैस बंद करने के बाद चलाएंगे। इस तरह से हम गैस बंद करके चलाएंगे और इस तरह से हम एक बर्तन लेंगे और इसमें लगा देंगे ये घी। घी हम देसी घी इस्तेमाल करें ताकि हमारी बर्फी बहुत अच्छी बने। इस प्याली से मैं 1 प्याली घी इस्तेमाल की हूँ। तो इस तरह से डालने के बाद हम इस तरह अच्छी तरह से इसे फैला देंगे। और इसके ऊपर से ये थोड़ा सा बादाम डाल देंगे और इसको इस तरह से दबा देंगे। ये रेडी हो चुकी है, तो इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में आधे घंटे के लिए। तो चलिए मैं अपनी बर्फी फ्रीज से निकाल ली हूँ। हमारी ये बेसन की बर्फी ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो इसे हम इस तरह से किनारे करते हुए और इसे इस तरह से पलट कर निकाल लेंगे। तो चलिए इसे इस तरह से निकालने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो ये बर्फी इस तरह से मैं कट कर ली हूँ।
तो ये देखिए बर्फी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग भी इसे जरूर बनाएं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है।